नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली फिर भी सबसे अनदेखा हिस्सा है, हमारा अवचेतन मन। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा हिस्सा जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है, पर हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। सही कहा। सोचिए, ये हमारे मन का वो हिस्सा है जैसे कोई छुपा हुआ इंजन हो, है ना? जो हमारी गहरी आदतों, विश्वासों और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। बिल्कुल। और कई बार हमें लगता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। तो हो सकता है कि असली रुकावट सतह के नीचे हो, इसी अवचेतन मन में। बहुत हद तक संभव है, क्योंकि जो हम सचेत रूप से चाहते हैं और जो हमारे अवचेतन में प्रोग्राम्ड है, अगर वो अलग अलग दिशाओं में हैं, तो संघर्ष तो होगा ही। हाँ, जैसे हम सचेत रूप से सोचते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है, पर अवचेतन में सालों की देर से उठने की आदत है। तो वो आदत जीत जाती है अक्सर। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि कैसे हम अपने मन के इस छिपे हुए खजाने को समझें, सक्रिय करें और अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालें। और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी आदतों या भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी, ये भी तय करता है कि हम बाहरी दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। ये वो लेंस है, आप कह सकते हैं, जिससे हम अपनी वास्तविकता को देखते हैं। मतलब दुनिया वैसी दिखती है जैसा हमारा लेंस होता है। बिल्कुल। अगर लेंस धुंधला है या मान लीजिए गलत रंग का है, तो पूरी दुनिया वैसी ही दिखेगी। उसे साफ करना, उसे बदलना, ये हमारे हाथ में है। वाह। तो चलिए इस मन की संरचना को थोड़ा और समझते हैं। मोटे तौर पर हम कहते हैं कि दो हिस्से हैं मन के। हाँ, मुख्य रूप से दो भाग माने जाते हैं। एक है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, विश्लेषण करता है। हाँ, जो तर्क करता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है। ये वो हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर मैं समझते हैं, जो जागृत अवस्था में ज्यादा सक्रिय रहता है। ठीक है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और असली शक्ति देखा जाए तो यही है। यहीं पर है असली कंट्रोल रूम। एक तरह से हाँ, चेतन मन तो बस कप्तान है जो ब्रिज पर खड़ा है, लेकिन जहाज को चलाने वाला असली इंजन रूम नीचे है, वो है अवचेतन मन। ये विशाल है, बहुत शक्तिशाली है। इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही उपमा है, एक उपजाऊ जमीन जिसमें आप जो भी बीज डालेंगे वो उगेगा। और बीज क्या है? हमारे विचार, भावनाएं। हाँ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, खासकर वो जो बार बार दोहराए जाते हैं, वो बीज की तरह इस जमीन में पड़ते हैं और फिर वो जड़ पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन में फल बनकर सामने आते हैं। तो मतलब अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे बीज बोने पड़ेंगे। निश्चित रूप से। और ये जमीन कभी खाली नहीं रहती, ये 24 घंटे काम करती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी। बल्कि तब शायद और ज्यादा सक्रिय होती है कुछ मामलों में। ये हमारे शरीर की अनगिनत क्रियाओं को चला रही होती है। दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन, ये सब स्वचालित है। हमें सोचना नहीं पड़ता इनके बारे में। नहीं, ये सब अवचेतन के नियंत्रण में है। साथ ही ये हमारी यादों का, हमारी आदतों का, हमारे विश्वासों का भंडार भी है। इसका एक क्लासिक उदाहरण शायद गाड़ी चलाना सीखना। हाँ, बिल्कुल। क्या बढ़िया उदाहरण है। सोचिए जब पहली बार सीखते हैं। अरे कितना ध्यान देना पड़ता है, क्लच कहाँ है, गियर कैसे बदले, स्टीयरिंग, सब कुछ सचेत नियंत्रण में। एक एक चीज पर ध्यान देना होता है। हाँ। लेकिन कुछ समय बाद वो सब अपने आप होने लगता है। हाँ, आप आराम से ड्राइव करते हैं, शायद गाने सुन रहे हैं या बगल वाले से बात कर रहे हैं, और गाड़ी सही चल रही है। हाँ, तो ये कौन कर रहा है? ये आपका अवचेतन मन है। उसने उस कौशल को सीख लिया है और उसे ऑटोमेटिक स्वचालित बना दिया है। वाह। और यही प्रक्रिया कमोबेश हमारे विश्वासों के साथ भी होती है। अच्छा, विश्वासों के साथ कैसे? देखिए, बचपन से या जीवन के अनुभवों से हमने जो बातें बार बार सुनी या महसूस की। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ने बार बार सुना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाता। हाँ, ये बातें सुनी है कई लोगों से। तो ये बातें अगर बार बार दोहराई जाएं या भावनात्मक रूप से महसूस की जाएं, तो वो अवचेतन में गहरे बैठ जाती हैं। वो एक विश्वास का रूप ले लेती हैं। और फिर वो हमारी सच्चाई बन जाती है। बिल्कुल। फिर हम सचेत रूप से चाहे कितनी भी कोशिश करें, पैसा कमाने की या अच्छा वक्ता बनने की, अंदर कहीं वो पुराना विश्वास हमें रोक रहा होता है। तो अगर हमें इन गहरी जड़ों वाले विश्वासों को बदलना है, तो हमें अवचेतन मन से बात करनी होगी। हाँ, और उसकी भाषा में बात करनी होगी,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी भाषा? मतलब वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता। हाँ, वो भाषा तो समझता है, लेकिन उसका संवाद करने का तरीका अलग है। वो तर्कों से, लॉजिक से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो फिर किससे होता है? उसकी मुख्य भाषा है भावनाएं, गहरी भावनाएं। दूसरी है कल्पना यानी इमेजिनेशन, और तीसरी है दोहराव यानी रेपिटेशन। भावनाएं, कल्पना और दोहराव। जी, अगर आप अवचेतन को कुछ नया सिखाना चाहते हैं या पुरानी प्रोग्रामिंग बदलना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। उसे महसूस कराना होगा, उसे दिखाना होगा कल्पना में, और उसे बार बार बताना होगा। सीधे सीधे आदेश देने से कि कल से तुम ऐसा सोचोगे, बात नहीं बनती। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर हम सही तकनीकें इस्तेमाल करें तो हम वाकई अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये संभव है। तो कौन सी हैं वो तकनीकें? चलिए कुछ मुख्य तरीकों पर बात करते हैं। जरूर, कई तरीके हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिन पे ये सभी आधारित हैं। और शायद सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली तरीकों में से एक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, हाँ, कल्पना करना। हाँ, कल्पना करना, लेकिन सिर्फ यूं ही सोचना नहीं, बल्कि उसे जीना। जीना कैसे? इसका तरीका यह है कि आप रोजाना कुछ समय निकालें, शांत बैठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। अच्छा, जैसे वो हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान काल में। सिर्फ देखें नहीं, उसे पूरी तरह महसूस करें। उस सफलता की खुशी, वो गर्व, वो संतुष्टि, उन भावनाओं को अपने अंदर जगाएं। आपकी कल्पना जितनी स्पष्ट होगी, जितनी जीवंत होगी और जितनी ज्यादा भावनाओं से भरी होगी, उतना ही गहरा असर अवचेतन पर होगा। लेकिन कई लोगों को शायद ये सवाल आता होगा कि भाई सिर्फ कल्पना करने से क्या होगा? क्या ये वाकई काम करता है? यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, और विज्ञान भी अब इसे मानने लगा है। हमारा अवचेतन मन जो है, वो कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में? हाँ, उसके लिए एक बहुत स्पष्ट भावनात्मक रूप से जीवंत कल्पना उतनी ही वास्तविक है जितनी कोई असलियत में घटी घटना। अच्छा। तो जब आप लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं और उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को शिद्दत से महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। और फिर वो अनजाने में ही ऑटोमैटिकली ऐसे विचारों, ऐसे अवसरों और ऐसे कार्यों को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है जो उस कल्पित वास्तविकता से मेल खाते हों। ये एक तरह से अपने अंदरूनी जीपीएस को नई मंजिल के लिए सेट करने जैसा है। वो आपको रास्ता दिखाने लगता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सोच में वाकई शक्ति है। अच्छा, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है? मैंने एफर्मेशंस या अभिपुष्टियों के बारे में भी सुना है। हाँ, अभिपुष्टियां यानी एफर्मेशंस, ये भी बहुत शक्तिशाली हैं। ये क्या होती हैं? बिल्कुल। ये सकारात्मक, सशक्त करने वाले कथन होते हैं जिन्हें वर्तमान काल में कहा जाता है। ये आपकी वांछित वास्तविकता को दर्शाते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं आत्मविश्वासी बनना चाहती हूं, आप कहें मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी हूं, या मैं सफलता को आसानी से आकर्षित करती हूं। अच्छा, वर्तमान काल में बोलना है तो इन्हें बस दोहराना होता है। दोहराना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ कैसे दोहराते हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ तोते की तरह रटने से शायद उतना असर ना हो। इन्हें जोर से, स्पष्ट रूप से बोलना अच्छा रहता है, और सबसे जरूरी, भावना के साथ कहना चाहिए। फिर से भावनाएं। हाँ, भावना यहाँ भी कुंजी हैं। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो उस सफलता को महसूस करने की कोशिश करें, वो आत्मविश्वास महसूस करें। कुछ लोग आईने के सामने देखकर कहते हैं, अपनी आंखों में देखकर। इससे शब्दों को और वजन मिलता है। और ये काम कैसे करता है? मतलब शब्द कैसे हकीकत बदल सकते हैं? देखिए, शब्द विचारों को जन्म देते हैं और विचार भावनाओं को जगाते हैं। जब आप लगातार सकारात्मक शब्दों को विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती दे रहे होते हैं। अच्छा। अवचेतन मन जो दोहराव से सीखता है, इन नए कथनों को धीरे धीरे सच मानने लगता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को नए बेहतर सॉफ्टवेयर से अपडेट कर रहे हों। और ये सिर्फ मानसिक बात नहीं है, ये असल में हमारे मस्तिष्क में उन तंत्रिका मार्गों यानी न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है जो आपके नए सकारात्मक विश्वासों का समर्थन करते हैं। तंत्रिका मार्ग ये क्या होते हैं? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि हमारे दिमाग में विचारों और आदतों के लिए रास्ते बने होते हैं, जैसे जंगल में पगडंडियां होती हैं। ठीक है। जिस रास्ते पर हम ज्यादा चलते हैं, वो रास्ता पक्का और चौड़ा हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। पुरानी नकारात्मक सोच या आदतें
ऐसी ही पक्की जौड़ी पगडंडियां हैं, उन पर चलना बहुत आसान होता है, अपने आप पैर उधर चले जाते हैं। हाँ हाँ। अभिपुष्टियों और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों से हम क्या करते हैं, हम नई सकारात्मक पगडंडियां बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक नया रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल। और जितनी बार हम इन नई पगडंडियों पर चलते हैं, यानी जितनी बार हम अभ्यास करते हैं, वो उतनी ही मजबूत होती जाती हैं और पुरानी नकारात्मक पगडंडियां धीरे धीरे कम इस्तेमाल होने के कारण कमजोर पड़ जाती हैं, उन पर घास उगने लगती है। तो ये सचमुच हमारे मस्तिष्क की वायरिंग को बदलने जैसा है। हाँ बिल्कुल, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा मस्तिष्क बदल सकता है और ये तकनीकें उसी क्षमता का उपयोग करती हैं। ये तो विज्ञान भी मानने लगा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा तरीका आपने शायद ध्यान या मेडिटेशन का जिक्र किया था, उसका क्या रोल है इसमें? ध्यान का बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कैसे? जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग शांत होता है। विचारों की जो भाग दौड़ चलती रहती है दिन भर, वो थोड़ी कम होती है। हाँ, मन शांत हो जाता है। बिल्कुल। और इस शांत अवस्था में हमारा जो चेतन मन का गार्ड है, जो हर नई चीज पर सवाल उठाता है, संदेह करता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। अच्छा, वो गार्ड थोड़ा सो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। और जब वो गार्ड थोड़ा ढीला पड़ता है, तो अब चेतन मन का दरवाजा खुल जाता है, वो ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। मतलब उस समय हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ, ये ठीक वैसा है जैसे शोर कम होने पर आप धीमी आवाज भी साफ सुन पाते हैं। शांत मन में अवचेतन तक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। तो ध्यान के दौरान क्या करना चाहिए? बस शांत बैठना है? रोजाना बस 10-15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना भी बहुत फायदेमंद है। या आप कोई गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं। इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है और आप अपने अंदरूनी स्रोत से ज्यादा जुड़ावा महसूस करते हैं। और क्या इस शांत अवस्था का उपयोग हम अभिपुष्टि या विजुअलाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ध्यान की इसी शांत और ग्रहणशील अवस्था में जब मन बिल्कुल ठहरा हुआ सा हो, तब आप अपनी अभिपुष्टियों को मानसिक रूप से दोहरा सकते हैं या अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस समय डाले गए बीज ज्यादा गहराई तक जाते हैं और ज्यादा तेजी से अंकुरित होते हैं। तो मतलब ध्यान एक तरह से जमीन तैयार करता है, हाँ, ताकि विजुअलाइजेशन और अभिपुष्टियों के बीज आसानी से और गहराई से उग सकें। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उस उपजाऊ मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ और ज्यादा ग्रहणशील बना देता है। बहुत खूब। चौथा बिंदु आपने पहले भी थोड़ा छुआ था, दोहराव और निरंतरता, रेपिटिशन एंड कंसिस्टेंसी। ये क्यों इतना जरूरी है? क्या एक दो बार करने से काम नहीं चलता? देखिए, अवचेतन मन रातों रात नहीं बदलता। सोचिए, बरसों की, शायद दशकों की प्रोग्रामिंग हमारे अंदर पड़ी हुई है। हाँ, आदतें और विश्वास तो बहुत पुराने होते हैं। बिल्कुल, तो उनको बदलने में समय और लगातार प्रयास लगता है, जैसे कोई पुरानी गहरी आदत छोड़ने में वक्त लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। अवचेतन मन दोहराव से सीखता है। एक दो बार कुछ नया करने से वो पुरानी पक्की पगडंडी नहीं मिटेगी। स्थायी बदलाव के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। तो रोज करना जरूरी है या हफ्ते में कुछ दिन? आदर्श रूप से तो रोज करना चाहिए, भले ही थोड़े समय के लिए करें। निरंतरता ही कुंजी है, कंसिस्टेंसी इसकी। चाहे आप हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने सपनों का जीवन विजुअलाइज करें, या दिन में कई बार अपनी मुख्य अभिपुष्टि को दोहराएं, या रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे लगातार करें। और इससे होता क्या है लगातार करने से? हर बार जब आप अभ्यास करते हैं, आप उन नई सकारात्मक तंत्रिका मार्गों को, आप कह सकते हैं, पानी दे रहे होते हैं, उन्हें मजबूत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये नए रास्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आपके डिफॉल्ट रास्ते बन जाते हैं। पुरानी सोच और आदतें पीछे छूट जाती हैं। समझ गई। और पांचवा महत्वपूर्ण पहलू आपने बताया था, भावनात्मक संरेखन, इमोशनल अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपके लक्ष्यों के साथ, आपकी अभिपुष्टियों और विजुअलाइजेशन के साथ एक सीध में होनी चाहिए, संरेखित होनी चाहिए। एक सीध में? हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, अवचेतन मन भावनाओं की भाषा सबसे अच्छी तरह समझता है। भावनाएं ही वो ऊर्जा हैं जो संदेश को शक्ति देती हैं। ठीक है। तो अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप बहुत सफल और अमीर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कमी महसूस हो रही है, या डर लग रहा है, या शक हो रहा है, तो आप अपने अवचेतन को मिश्रित संदेश भेज रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं, मैं सफल हूं, दूसरी तरफ आप महसूस कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं। हाँ, ये तो एक बहुत आम समस्या है। हम चाहते तो हैं सफल होना, पर अंदर कहीं वो शक, वो डर रहता ही है। बिल्कुल, और यही शायद सबसे बड़ी बाधा बन सकती है पूरी प्रक्रिया में।
क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा आपकी सच्ची भावना को पकड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? कैसे लाएं वो सही भावना? समाधान ये है कि आप जानबूझकर उन भावनाओं को पैदा करने का अभ्यास करें जो आप लक्ष्य प्राप्ति के बाद महसूस करना चाहेंगे। जानबूझकर? हाँ, और इसमें कृतज्ञता एक बहुत बहुत शक्तिशाली भावना है। कृतज्ञता कैसे? आप अभी से उन चीजों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करने का अभ्यास करें जो आपके पास पहले से हैं, और साथ ही उस लक्ष्य के लिए भी कृतज्ञता महसूस करें जैसे कि वो आपको मिल ही चुका है। अच्छा, जैसे वो पहले ही सच हो गया हो। बिल्कुल। उस प्राप्ति की खुशी, शांति, प्रेम, कृतज्ञता, इन उच्च कंपन वाली भावनाओं को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इन भावनाओं के साथ विजुअलाइज करते हैं या अभिपुष्टि बोलते हैं, तो आपका संदेश कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। भावना वो ईंधन है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को गति देता है। तो ये 5 तकनीकें, विजुअलाइजेशन, अभिपुष्टि, ध्यान, दोहराव और भावनात्मक संरेखण, ये सब मिलकर काम करती हैं। हाँ, ये एक दूसरे को सहारा देती हैं, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती हैं। और जब हम इन्हें धैर्य और ईमानदारी से अपनाते हैं, हाँ, तो बदलाव दिखने लगते हैं धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में शायद बदलाव बहुत सूक्ष्म हो सकता है आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा। जैसे शायद आपके सोचने का तरीका थोड़ा बदलने लगे, आप थोड़ा ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगे, आपका मूड बेहतर रहने लगे, आपको छोटे छोटे संयोग नजर आने लगे जो आपके लक्ष्य की दिशा में हो। अच्छा, छोटे छोटे संकेत। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखते हैं, बड़े अवसर सामने आने लगते हैं। आप पाएंगे कि आप स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने लगे जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे अंदर का नक्शा बदलने से बाहर का रास्ता खुद ब खुद बिना ज्यादा जोर लगाए बदलने लगता है। यही अवचेतन मन का जागरण है। बिल्कुल, यही उसका आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल की जा सकती हैं और वो भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। हाँ, कुछ आसान टिप्स बताइए। पहला, सुबह उठते ही हम में से ज्यादातर लोग उठती क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं। बिल्कुल। तो फोन चेक करने की बजाय बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, 1-2 गहरी सांस लें और एक शक्तिशाली सकारात्मक अभिपुष्टि दोहराएं जो आपके दिन के इरादे, इंटेंशन को तय करे। जैसे आज का दिन अद्भुत अवसरों से भरा है, या मैं शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हूं। कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। इसे आप मॉर्निंग माइंड रीसेट कह सकती हैं। बस 1 मिनट। ये तो सचमुच आसान है, 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और दूसरा, एक विजुअलाइजेशन जर्नल या ड्रीम जर्नल बनाने की आदत डाल सकते हैं। लिखना? हाँ, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर उसमें अपने सपनों के जीवन का, अपने लक्ष्यों का वर्णन लिखें। लेकिन ऐसे लिखें जैसे वो सब अभी हो रहा है, वर्तमान काल में। अच्छा, फिर से वर्तमान काल। हाँ, विस्तार से लिखें, उसमें अपनी भावनाओं को शामिल करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो सब पाकर। लिखने की क्रिया आपकी कल्पना को और भी ठोस और भी मजबूत बनाती है। ये भी अच्छा है। तीसरा, अपने आसपास का माहौल, उसे सकारात्मक बनाएं। माहौल कैसे? ऐसे संगीत सुनें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसी किताबें पढ़ें या वीडियो देखें जो आपके लक्ष्यों और सकारात्मक सोच से जुड़े हों। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो सकारात्मक हों, जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि नीचे खींचें। ये जरूरी है। हमारा बाहरी वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा। वो लगातार हमारे अवचेतन को संदेश भेजता रहता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। और चौथा, सोने से पहले का समय। हाँ, सोने से ठीक पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन थककर शांत होने लगता है और अवचेतन मन ज्यादा खुला, ज्यादा ग्रहणशील होता है। ठीक वैसे ही जिससे सुबह जागने के तुरंत बाद होता है। तो इस समय का कैसे फायदा उठाएं? इस समय को स्लीप प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बिस्तर पर लेटकर सोने से ठीक पहले शांति से अपने लक्ष्यों को प्यार और कृतज्ञता के साथ विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आप धीमी आवाज में सकारात्मक अभिपुष्टियों की कोई रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या शांत सुकून देने वाला संगीत सुन सकते हैं जिसमें सकारात्मक संदेश हो। तो रात भर वो संदेश अवचेतन में जाते रहेंगे? हाँ, रात भर आपका अवचेतन उन सकारात्मक सुझावों पर काम करता रहेगा। ये बहुत प्रभावी हो सकता है। ये चारों आदतें, मॉर्निंग माइंड रीसेट, जर्नलिंग, सकारात्मक माहौल और स्लीप प्रोग्रामिंग, ये वाकई छोटी हैं और रोज की जा सकती हैं। बिल्कुल।
और ये काम क्यों करती हैं? क्या सिद्धांत है इनके पीछे? ये काम इसलिए करती हैं क्योंकि ये उन्हीं मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हैं जिनकी हमने विस्तार से बात की। दोहराओ। हाँ, दोहराओ, रोज करना। भावना, सुबह का इरादा तय करना, रात को कृतज्ञता से लिखना। कल्पना, जर्नलिंग, सोने से पहले विजुलाइज करना। और ग्रहणशीलता, सुबह और रात का समय। अच्छा। जब आप इन्हें लगातार करते हैं तो ये अवचेतन को धीरे धीरे बहुत स्वाभाविक रूप से रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना ज्यादा मेहनत के। ये उस जमीन में लगातार सही बीज बोने और पानी देने जैसा है। फसल अपने आप तैयार होने लगती है। तो सार ये है कि हमारा अवचेतन मन असल में हमारा दुश्मन नहीं है, जैसा कई बार लगता है जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक शक्तिशाली औजार है, एक वफादार सेवक की तरह, जो बस उन आदेशों को पूरा करता है जो हम उसे देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक अत्यंत शक्तिशाली और वफादार सेवक है। समस्या ये है कि हम अक्सर उसे अनजाने में गलत या मिले-जुले आदेश दे देते हैं, अपनी नकारात्मक सोच से, अपने डर से, अपनी शंकाओं से। तो सवाल सिर्फ ये है कि हम उसे सही आदेश देना सीखें, अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप। हाँ, ये बदलाव को मजबूर करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सच्ची इच्छाओं, अपनी क्षमताओं, अपने असली स्वरूप के साथ संरेखित होने की बात है, अलाइनमेंट की बात है। अपने भीतर की शक्ति के साथ जुड़ने की बात है। बिल्कुल, ये अपने भीतर की उस विशाल पोटेंशियल को, उस संभावना को जगाने जैसा है जो शायद अभी तक सोई हुई थी या गलत दिशा में इस्तेमाल हो रही थी। और इसकी शुरुआत आज, अभी, इसी क्षण हो सकती है। तो आज ही शुरुआत की जा सकती है। अपने मन से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं, प्यार से, धैर्य से, प्रोत्साहन से। अपने सपनों को सिर्फ देखें नहीं, उन्हें महसूस करें, उन भावनाओं को जिएं, और ऐसे जिएं जैसे आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी शांति महज एक दूर की संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित आगमन है, बस रास्ते में है। बहुत सुंदर कहा। और जैसा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति में बार बार जोर दिया है, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा वाक्य है, अपने विचार बदलें और आप अपनी नियति बदल देंगे। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसमें जीवन को पूरी तरह से बदलने की असाधारण शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि विचार ही वो बीज है। सही बात। और आज की इस बातचीत से आगे सोचने के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी बाहरी वास्तविकता का खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो आज, अभी, हम सचेत रूप से, जानबूझकर कौन से नए और बेहतर बीज, यानी कौन से विचार, कौन से विश्वास, कौन सी भावनाएं बोने का चुनाव कर सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला कल वैसा बन सके जैसा हम सचमुच दिल से चाहते हैं। वाह, ये सोचने लायक बात है। हम आज कौन से बीज बो रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। एक पल के लिए रुकें और उस शक्ति को महसूस करें जो आपके भीतर है। वो शांति, वो आत्मविश्वास, वो प्रेरणा, वो सब कहीं बाहर नहीं खोजना है। जी नहीं। कुंजी कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपका अवचेतन मन, वो शक्तिशाली साथी, आपके दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे साथ इस गहरी डुबकी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सजग रहें, शक्तिशाली रहें और अपने भीतर के जादू पर विश्वास करें। नमस्कार।